हो आप लोग सब। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग बच्चों? तो आज हम डायग्राफ का रिकैप करके आगे बढ़ेंगे। ओके, क्योंकि आज भी हम नया डायग्राफ सीखने वाले हैं। अभी आपको डायग्राफ यानी कि क्या है आप सभी को मालूम होना चाहिए, है ना? डायग्राफ यानी क्या है बच्चों, आप बताइए बच्चों। हाँ, डायग्राफ यानी दो लेटर्स मिलके एक स्वर निकालता है। जैसे कि हमने कौन सा डायग्राफ पढ़ा था, बताइए। वेरी गुड, हमने एस एच जो है वो वाला डायग्राफ पढ़ा था हमने, करेक्ट। एस एच यानी कि क्या स्वर निकलता है? श श नहीं बोलना है बेटा। हमको ये पूरा श हिंदी में जो है वो नहीं बोलना है। हमको क्या बताना है? श, सिर्फ आधा श। या तो हलंत जो लगाते हैं, ऐसे हलंत लगाते हैं ना, वो वाला श। आधा श को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, हलंत लगाने। ऊ नहीं है, ये हलंत लगाना है। तो ये या तो ये दोनों एक ही है। ए नहीं बोलना चाहिए। क्लियर? ऑल राइट, गुड। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था वर्ड्स लाइक शिप, शॉप, खत्म होने वाले वर्ड्स लाइक डिश, विश, रिश। ओके, ऐसे सब पढ़ा था हमने। अभी हम क्या करने वाले हैं आज? आज हम सी हेज। सी भी जब भी हेज के साथ आता है तब वो च च च च साउंड करता है। च च नहीं बोलना है हमको। ये भी आधा च च च, ये पूरा च है, ये नहीं बोलना है हमको। आधा च च, ये वाला च च च ऐसे बोलना है। तो इसका एक्शन हमने देखा था, ऐसे है श। इसका एक्शन क्या है? ऐसा। रेलगाड़ी जैसे कूच करते हैं ना हम, वैसे हम एक्शन क्यों सीखते हैं हम? क्योंकि अगर मैं आपको एक्शन करूं तो आप उस वर्ड को पहचान पाओगे। तो चलिए अभी आप पहचानिए मैं किस वर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। ये देखिए, ये आज का जो डायग्राफ है वो, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में ये वाला, उसके बाद में ये वाला। वापस करती हूँ। एक, दो, तीन, चार। चार एक्शंस किए हैं, मगर आपको 5 लेटर्स यानी 5 अक्षर लिखना है। क्यों 5 लिखना है? क्योंकि इसमें एक डायग्राफ है। डायग्राफ क्या करता है? दो अक्षर मिलके एक साउंड निकालता है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट 5 लेटर वर्ड, बट देर आर ओनली 4 साउंड्स। व्हाट आर द साउंड्स? च, a, and p. Perfect. My children would have written it as ch. लिखा सबने सब? ऐसे लिखा च, आ, प। चैम्प। वाओ, वेरी गुड। तुम्हारे बच्चों ने चैम्प लिख दिया अभी। ओके, तो आपको अभी आ रहा है ना कैसे, कितना, कितने स्वर हैं आपको पहचान के लिखने में आ रहा है। मैंने क्या बोला था? जब भी आप कितने स्वर है पहचान के लिख रहे हो, उसको हम बोलते हैं डी कोडिंग। क्या बोलते हैं बेटा हम? इसको बोलते हैं डी कोडिंग। जब मैं डिक्टेशन वर्ड्स दूं आपको, आप उसमें कितने स्वर है, उसमें एक डायग्राफ है या सिंगल साउंड है, क्या है, पहचान के आप लिखते हो, तो उसको बोलते हैं डी कोडिंग। आप लिखने के बाद उसको एक एक करके जोड़ के पढ़ते हो, च, आ, प, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। तो आप जब बुक रख के एक एक करके जोड़ के पढ़ते हो, उसको बोलते हैं ब्लेंडिंग। आप जब कॉम्प्रिहेंड करके, आप उसको समझ के उसमें कितने स्वर हैं पहचान के जब आप लिखते हो, उसको बोलते हैं डी कोडिंग। इज इट क्लियर? am I clear to you all? Yes, what is decoding, what is blending? It's not important to remember the
words just to know that in phonics what is decoding and what is blending. आपको कोई जरूरत नहीं है कि ये टर्म सब मुझे याद रखना है क्या, किसको डिकोडिंग बोलते हैं किसको ब्लेंडिंग, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। मगर आपको आपको जब फोनिक्स सीख रहे हैं तो उसमें क्या क्या टर्म्स है वो सब आप सीखते हैं तो आपको सही से आपको क्या बोले वो फोनिक्स क्या है समझ में आएगा। ओके, सो इसीलिए मैं बता रही हूँ, डोंट वरी अबाउट द टर्म्स। ऑल राइट, लेट्स गो प्रोसीड। तो हम च में वर्ड्स देखें और क्या वर्ड्स बोल सकते हैं। हाँ, इसको क्या बोलते हैं बेटा इंग्लिश में, ये जो पोर्शन है इसको तो हम चीक्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं ये भी आप लिख सकते हो, चीक्स। गाल को हम चीक्स बोलते हैं ना, तो लिखिए, आप लिखिए चीक्स। अभी तो आपको आता है सब स्वर। ई मैंने बताया था, डबल ई को ई बोलते हैं, मैंने बताया था आपको। तो कैसे लिखोगे आप, च ई, तो डबल ई लिखेंगे हम, बराबर। ये तो यहाँ पर डायग्राफ है, यहाँ पर वावल टीम है। लास्ट टाइम मैंने आपको सी के कहाँ लिखना है, के कहाँ लिखना है, तब मैंने आपको रूल बताया था। जब भी वावल टीम यानी लॉन्ग वावल साउंड आए या आपको कॉन्सोनेंट आए तो आप क लिखोगे, याद है आपको। लॉन्ग वावल साउंड और कॉन्सोनेंट आए तो आप क लिखोगे, शॉर्ट वावल साउंड और शॉर्ट वावल साउंड आए तो आप सी के लिखोगे। याद है आपको, ये मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। तो वो भी हम रिकैप करने वाले हैं। क्यों रिकैप करने वाले हैं, क्योंकि हम सी एच के साथ ये वाला वर्ड पढ़ रहे हैं। देखिए अभी ये कहाँ पर आएगा बेटा, यहाँ पर कि यहाँ पर, यहाँ पर कि यहाँ पर, कहाँ आएगा बेटा, कहाँ आएगा। वेरी गुड, ये यहाँ पर आएगा क्योंकि ये क्या है हमारा, डबली क्या है हमारा, लॉन्ग वावल साउंड है। परफेक्ट, वेरी गुड, हमारा लॉन्ग वावल साउंड है। ठीक, अभी आप देखो, आप लिखो चिक, चिक, चिक लिखिए। च, कौन सा स्वर सुनाई दिया, ए, ए, यानी कि आई का स्वर सुनाई दिया, आई का नाम नहीं सुनाई दिया। जब भी शॉर्ट साउंड यानी उसका स्वर निकलता है आप यहाँ पर लिखोगे। आप कौन सा क्या लिखोगे बेटा, च, ए, ए यानी अपना शॉर्ट साउंड बोलना। तो कौन सा लिखोगे, ये वाला कि ये वाला, बताइए कौन सा वाला लिखोगे। हाँ, ये वाला लिखोगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, शॉर्ट साउंड आ गया है तो हम ऐसे लिखेंगे। हम थोड़े ना ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। ओके, राइट, करेक्ट। आपको चिकन स्पेलिंग भी लिखना हो तो चिक लिख के आप यही स्पेलिंग लिखोगे, चिक, एन, ए, अंडा तोड़ेंगे, ए, तो देखिए, एक दो, एक दो तीन चार पांच, पांच स्वर हैं उसमें, मगर कितने लेटर्स हैं, सात। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, देखा आपने, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। एक सेवन लेटर वर्ड आप पढ़ पाओगे, आप लिख पाओगे। ऐसे ग्रेजुअली कर करके हम बहुत बहुत बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, है ना। तो हमको बेसिक आना चाहिए करके हम ग्रेजुअली जा रहे हैं। फिर आप लोग सब खूब सा इंग्लिश न्यूज़पेपर भी आप लेके पढ़ लोगे, आप लोग तो कमाल कर दोगे, आप लोग तो वाह। देखिए अभी देखिए, तो कितना स्वर है यहाँ पे, एक दो तीन चार पांच, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तो पांच स्वर है यहाँ पर और सात लेटर वर्ड है। अभी ये हुआ चीक, ये हुआ चिक, तो इसमें ही चिक छुपा है। तो एक ये जो साउंड है ना, ये इ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर सी के आया। यहाँ पर ई आ रहा है, ये ई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर सी के लिखा। यहाँ पर ई आ रहा है, इसीलिए वहां पर सिर्फ के लिखा। तो मैंने आपको क्यों अभी वापस क्यों ये रूल दोहरा रही हूँ कि बहुत लोग है ना भूल जाते हैं। और हम क्योंकि आज सी के वर्ड्स पढ़ रहे हैं, उसके साथ भी ये सी के रूल और के रूल लागू हो रहा है क्या, स्पेलिंग रूल जो है लागू हो रहा है क्या, आपको दिखाने के लिए मैं बता रही हूँ। हो रहा है ना। और वर्ड्स लिखे सीके में, तो आप लिखिए, अभी मैं एक्शन बताऊं, आप लिखोगे, चलिए चलिए, ये वाला, ये वाला,
उसके बाद में ये वाला और ये वाला दोनों बताया है मैंने। तो कितने हैं स्वर इसमें? एक, दो, तीन, तीन स्वर है, मगर आपको कितने लेटर्स लिखने हैं? 5 लेटर्स लिखने हैं। सबने लिखा वो वर्ड? क्या है, पढ़ के देखा आपने? जैसे जैसे मैं एक्शन कर रही हूँ आप वो उसका स्वर लिखिए जल्दी जल्दी। पहला वाला ये, दूसरा वाला ये, तीसरा वाला ये, चौथा वाला ये। सबने लिखा? हाँ लिखा होगा मेरे बच्चों ने। ये वाला तो हमने च लिखा है। बोर्ड दिख रहा है ना? ये है च, लिखा आप सबने? फिर मैंने बोला ए, 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 मैंने अंडा तोड़ा, तो हम ए, ए, एग लिखेंगे। फिर मैंने क, 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 कैट वाला क दिखाया। फिर मैंने किकिंग क दिखाया। तो आप सबने ऐसा लिखा? च, ए, क, चेक। लिखा आपने? चेक। देखिए अभी यहाँ पर हमने क्यों एस सी के लिखा? क्योंकि ये जो ई जो है, अपना ई साउंड नहीं निकला। क्या बोला उसने? ए, ए, अपना शॉर्ट साउंड निकाला। तो ये शॉर्ट साउंड है, इसीलिए हमने सी के लिखा। बराबर हो गया ना? तो देखो आप जाके, मैंने बोला था आपको कि जाके घर में देखो आप कितने वर्ड्स में ये सीके का रूल लागू होता है या कि नहीं। आप सीके वर्ड्स जाके प्रैक्टिस करो, बोला था मैंने। आपने किया? नहीं किया? कोई बात नहीं है। तो अभी हम इसको भी हम एक्टिविटी के द्वारा रिकैप करेंगे, और च में भी थोड़े बहुत वर्ड्स अभी देखेंगे। ओके बेटा, समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अभी मैं सीके वर्ड्स लिखूं, यहाँ पर थोड़े बहुत वर्ड्स लिखूं? लिखूं हाँ या ना? मुझे चैट बॉक्स में आंसर्स बताइए बेटा। आप जब तक हाँ या ना नहीं बताओगे हमको कैसे पता? आपको मैं लाइव में देख रही हूँ, मैं यहाँ पर जूम में देख रही हूँ। बताइए, कुछ संदेह है तो पूछिए। जब तक आप संदेह नहीं पूछोगे आपको कैसे, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? वेरी गुड। तो हम अभी च में वर्ड्स लिखेंगे। मैं लिखती हूँ अभी, आप है ना उसको ब्लेंड कीजिए। ब्लेंड माने क्या है? आपको जोड़ के पढ़ना है। ओके? अगर मैं आपको डिक्टेशन भी दूंगी, एक वर्ड डिक्टेशन एक वर्ड ब्लेंडिंग, तो दोनों करना आना चाहिए आपको। डिकोड करना आना चाहिए, ब्लेंड भी करना आना चाहिए। अभी तो आपको मालूम है ब्लेंडिंग क्या है, डिकोडिंग क्या है। वेरी गुड। ओके, अब ये देखिए, अभी इसको आप है ना ब्लेंड करके पढ़िए। चलिए चलिए मैं रुकती हूँ। कोई भी बच्चा CHAMP चैम्प ऐसे नहीं रट रोट लर्निंग नहीं करेगा। उसको है ना ऐसे नहीं पढ़ोगे आप। च एम्प ऐसे पढ़ोगे ना, तो वैसे ही इस स्पेलिंग को आप पढ़ोगे। आपको स्वर निकाल के जोड़ के पढ़ना है। जब भी आपको कोई भी अनजान वर्ड आए या कोई भी नॉनसेंस वर्ड, नॉनसेंस वर्ड माने क्या? वो वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फिर भी आप पढ़ पाओगे उसको, क्योंकि आपको तो उनको स्वर आते हैं, रूल्स आते हैं, इसीलिए आप पढ़ पाओगे। ऑल राइट, तो चलिए चलिए हम पढ़ेंगे। ये हुआ च, ये हुआ आ, ये अन, तो च आ छान, छांट, छांट। हो गया देखो, कमाल हो गया। खुद भी खुद ब्लेंड कर लिया। मुर्के तो लट्टा लट्टा लगा, CHANT चैन, CHANT चैन। ऐसे मेरे को मेमोराइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वाओ गुड। तो देखिए हमें वापस ब्लेंड करके दिखाती हूँ। छ, चा नहीं बोलने का, चांट हो जाएगा। छ, 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 आ छा। अभी आ चा बना। ए के साथ जुड़ने के बाद ही वो चा बना। ओके? च आ छा chant, chant। परफेक्ट, वेरी गुड। तो दिस इज हाउ यू डू द ब्लेंडिंग। ओके? यस। अभी मैं है ना आपको एक एक्शन बताती हूँ, आप है ना उसको फाइंड आउट कीजिए। अब ये उसको क्या बोलते हैं हम? नहीं, एक्शन नहीं, मैं उसको डिक्टेट करती हूँ, आप डिकोड कीजिए। चेस्ट, चेस्ट। कितने स्वर हैं? डिकोड कीजिए। चेस्ट लिखिए। डिक्टेशन वर्ड्स लिखिए। कितने स्वर मेरे बच्चों को सुनाई दिया? चलिए लिखिए। लिखा मेरे बच्चों ने? मैं रुक रही हूँ, मैं वेट करती हूँ। लिखा? वाह, लिखा होगा, पक्का लिखा होगा मेरे बच्चों ने। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चों पर कि मेरे बच्चों ने चेस्ट लिखा होगा। च लिखोगे बराबर, इसमें च आ रहा है। ए, आ नहीं आया। आपका मुंह कैसे गया चेस्ट बोलने के टाइम में? च ए, ए ऐसे गया।
एस्ट, ऐसे नहीं गया, एस्ट। देखा, मैंने स्लो मोशन में भी आपको बताया, जब मैं बोल रही हूं तो मेरा मुंह कैसे गया। च च ए ए नहीं गया, एस्ट, चेस्ट। अभी फास्ट बोल रही हूँ, देखिए, चेस्ट, चेस्ट। ओके, च ए ए स ट। बहुत लोग को यहाँ पर ये ही गलती होती है, ये यहाँ पर ये पहचानने में वावल। बाकी स्वर तो इजी है, जो कॉन्सोनेंट और डायग्राफ सिंगल साउंड है, इजी है, तो ये गलत होगा। एस्ट नहीं है, एस्ट है। ओके, राइट। तो अभी आपने इस स्पेलिंग को आपने डिकोड किया, इस स्पेलिंग को आपने क्या किया, ब्लेंडिंग किया। तो अभी हम समय हमारा हो रहा है, तो मैं एक्टिविटी जल्दी से शेयर करती हूँ। हम सीखे के आपको बताना है, मैं जम्बल्ड स्पेलिंग रखा रखा है आपको। आखिर में खत्म होने वाले सीके वर्ड्स भी देखेंगे, क वर्ड्स भी देखेंगे, और च वर्ड्स भी देखेंगे। ओके, तो चलें एक्टिविटी पर। ओके, मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, वेरी गुड, यस। अभी सीके वर्ड्स देखेंगे बेटा, सीके में खत्म होते होने वाले हैं। जो भी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 है, मैंने बताया था ना आपको, सिंगल साउंड्स के साथ हम सीके को जोड़ने वाले हैं। चलिए, ये क्या है बताइए। मैजिशियन है, मैजिशियन क्या कर रहा है। हाँ, मैजिशियन ट्रिक करते हैं, करेक्ट, वेरी गुड। तो मैजिशियन क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं। तो ट्रिक करने को कैसे लिखे, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है। ठ, ठ, ठ से शुरू हो रहा है, ठ, र, ट्र, ए, ए। यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है, आई ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए यहाँ पर सीके लिखेंगे, दोनों ही लिखेंगे, सिर्फ क नहीं लिखोगे। सिर्फ क लिखोगे तो गलत आएगा, तो हम ट्रिक, सीके लिखेंगे। मैं 1 मिनट रुकती हूँ, आप चित्र पहचान के वो स्पेलिंग को डिकोड कीजिए। चलिए चलिए, चलिए डिकोड कीजिए, मैं रुक रही हूँ आपके लिए। हो गया आपका, हो गया तो बता दीजिए। हाँ, ये क्या है बेटा, सब बहुत सारे, क्या बोले, फल है यहाँ पर, बिस्किट है यहाँ पर, क्या बोलते हैं, नट्स है, तो इसको स्नैक्स बोलते हैं, बराबर। स्नैक्स, स न आ क, दोनों क आ रहे हैं यहाँ पर। क्यों आ रहा है यहाँ पर दोनों का बेटा स्नैक में, क्योंकि ए ने अपना क्या बोला, स्वर निकाला, यानी शॉर्ट साउंड है। स्वर निकालता है तो उसको बोलते हैं शॉर्ट साउंड, जब उसका नाम बोलता है तो वो बोलते हैं हम लॉन्ग साउंड। ओके, तो स्नैक्स, प्लूरल, एस लिखेंगे हम, स्नैक्स। वेरी गुड। अभी दूसरा देखेंगे, देखिए, ये देखिए, ट्रक, ट्र, ट, 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 पहला को क्या स्वर सुनाई दिया, ट, 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 र, आक, अंबरला वाला क। अभी आप लिखिए अगला वाला, क्या आप लिखोगे, जल्दी जल्दी लिखिए। ये क्या है, बिल्ली क्या है, क्या हो रहा है, बिल्ली को अटक गई है। अटकने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द कैट वॉज स्टक। स्टक, स्टक, चिपकने को भी स्टक बोलते हैं, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक इज स्टक। ओके, तो यहाँ पर स्टिक भी आप लिख सकते हो, स्टक भी लिख सकते हो, मगर यहाँ पर चिपकने वाला नहीं है, यहाँ पर अटक गई है का मीनिंग आएगा, जो कि स्टक है। तो यहाँ पर स्टक को क्या बोलेंगे, बताइए कैसे लिखोगे आप। चलिए चलिए लिखिए, आप पहचानिए वर्ड को। वेरी गुड, स, ट, ट, दो कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है यहाँ पर। आपको मैं एक एक्टिविटी लाऊंगी कॉन्सोनेंट ब्लेंड करके, ताकि आपको वो भी बढ़िया से समझ में आ जाए आपको।
तो कॉन्सोनेंट जब आता है हम सट ऐसे नहीं पढ़ने का, स्ट 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 अक अ। अभी वापस यू ने अपना क्या बोला, अपना स्वर निकाला यानी शॉर्ट साउंड बोला, इसीलिए हम दोनों क को लिखेंगे सी के। परफेक्ट, वेरी गुड। ये वाला क्या है आप बताइए, अभी आप लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। चलिए चलिए, लिखा आपने, पहचाना? ये एक कलेक्टिव नाउन है बेटा। जब बहुत सारे पक्षी साथ में उड़ते हैं हम इसको क्या बोलते हैं? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ शीप भी बोलते हैं, करेक्ट ना? तो इसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं हम। तो ये फ्लॉक, तो पहला स्वर क्या सुनाई दिया बेटा? डिकोड कीजिए फ्लॉक। अभी तो मैंने वर्ड बता दिया है आपको, फ्लॉक। तो आप फ्लॉक को डिकोड कीजिए, क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है? पहला स्वर क्या सुनाई दे रहा है? फ सुनाई दे रहा है। मैं मेरा कैमरा ऑन करती हूँ और आपको बताती हूँ। ये देखिए, पहला स्वर क्या सुनाई दिया? फ फ फ। तो एफ लिखोगे आप। उसके बाद में ल, एल का स्वर सुनाई दिया। आ यानी ओ का स्वर सुनाई दिया। फिर क। अभी यहाँ पर दोनों क लिखेंगे क्योंकि ओ ने अपना शॉर्ट साउंड बोला, इसीलिए हम दोनों लिखेंगे सी के। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स देने के बाद आप ये कभी भी सी के रूल और के रूल का गलती कभी भी स्पेलिंग में नहीं करोगे। ओके ना बेटा? वेरी गुड। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर शॉक, श क्या आया? श यानी डायग्राफ आया। तो आपको दो लेटर्स लिखने हैं मगर एक स्वर निकालता है। तो हम सिर्फ एस लिखेंगे तो सॉक हो जाएगा। तो हमको क्या लिखना है? शॉक लिखना है, जो कि एस एच लिखेंगे हम। तो एस लिखेंगे और एच लिखेंगे, जो क्या बनता है? हमारा डायग्राफ बनता है श श ओ ने अपना वापस स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के लिखेंगे। बहुत बढ़िया, समय हो रहा है हमारा। चलिए चलिए, हम देखेंगे और वर्ड्स। ये क्या हुआ हमारा? स्टिक्स, स्टिक्स, स्ट ए ए ए ए। आई ने अपना स्वर निकाला, शॉर्ट साउंड बोला है, इसीलिए वापस हम सी के लिखेंगे। फिर यहाँ पे अनेक है, इसीलिए प्लूरल लिखेंगे, जो कि एस है। स, स, स। ये वाला देखिए, ब्लैक, काला रंग के बारे में बात कर रहे हैं। ब ब ब ल ल, ब पहले लिखेंगे, ल लिखेंगे, आ लिखेंगे। फिर ए ने वापस अपना ए नहीं बोला, ए ने या तो आ, इसने आ बोला यानी उसका शॉर्ट साउंड निकाला। तो हम वापस सी के लिखेंगे। तो मैंने इसीलिए सारे सी के वर्ड्स एक साथ रखे हैं, सारे के वर्ड्स एक साथ रखे हैं, तो आप लोग पहचान पाओ कि हर जगह पे जो स्वर हैं, वावल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो अपना साउंड निकाल रहे हैं, इसीलिए हम सी के लिख रहे हैं। ये क्या है बेटा? स्ट्रक, द बॉल स्ट्रक हिज फेस, यानी जो जोर से आके आपको लगता है तो स्ट्रक भी बोलते हैं हम उसको। हिट भी बोल सकते हैं, स्ट्रक भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्ट्रक, पहचानो क्या क्या स्वर सुनाई दे रहे हैं। यहाँ पे तीन कॉन्सोनेंट साथ में आ रहे हैं। स, ट, र, स्ट, र, ऐसे नहीं पढ़ेगा। स्ट्र स्ट्र ऐसे पढ़ेगा। स्ट स्ट हो गया, स्ट के पास र हो गया, स्ट्र हो गया, अक। तो ये देखिए, यू ने अपना साउंड निकाला, इसीलिए हम सीके लिखे, ट्रक। अभी दूसरा वाला देखेंगे हम। ये देखिए, क्लॉक, क क क क क, सी ने, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी के में खत्म हो रहा है। देखिए, क क ल, ओ ने अपना स्वर निकाला, इसीलिए हम सी के लिखेंगे। हो गया हमारे एक्टिविटी। ये सीके का बहुत स्पेलिंग मैंने अभी दे दिया, बोर्ड पर भी मैंने बताया था आपको, चेक चेक करके, और यहाँ पर भी बहुत अलग वर्ड्स। और जब सीके रूल दिखाया था तब भी आपको बहुत सारे स्पेलिंग्स मैंने दिए हुए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सीके रूल में कोई भी डाउट नहीं है। क्लियर, वेरी गुड। ओके, ये देखिए, ट्रिक, स्नैक्स,
ट्रक। मेरे बच्चों को पढ़ना आ रहा है ना ये सारे वर्ड्स? स्टक, फ्लॉक, फ्लॉक, शॉक, स्टिक्स, ब्लैक, स्ट्रक, क्लॉक। ओके। तो दोनों सी और के देखोगे तो एक ही बार आप उसको क पढ़ोगे, दो बार क क क ऐसे नहीं पढ़ोगे। तो चलिए अभी मैं आपको दूसरा एक्टिविटी जो कि के में खत्म होने वाला वो हम दिखाएंगे। आप के में खत्म होने वाले वर्ड्स। तो अभी अभी आपको खत्म होने का, क में खत्म हो रहा है मगर सिर्फ के लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, या तो कॉन्सोनेंट आने वाला है क से पहले, या तो लॉन्ग दो वॉवल जब साथ में देखोगे वो लिखोगे, आप के लिखोगे। वेरी गुड। ये क्या है बेटा, आप बोलिए, आप बोलिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए। ये क्या है? एक फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क। आप केमिस्ट्री लैब में सब आपका या आपने देखा होगा, इसको भी फ्लास्क बोलते हैं। जो गर्म पानी रखते हैं उसको भी फ्लास्क बोलते हैं हम। तो ये जो है फ्लास्क, नहीं, आस्क, फ्लास्क। ओके। इसका नेटिव प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है? जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो कैसे प्रोनाउंस करते हैं? फ्लास्क ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। फ्लास्क, हम फ्लास्क बोलते हैं, आमतौर से फ्लास्क बोलते हैं, मगर फ्लास्क इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। आस्क। वो लोग आप देखोगे आस्क हिम अ पेन, आस्क ऐसे बोल, आस्क नहीं बोलेंगे। तो आस्क, फ्लास्क। यहाँ पर के क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया एस, इसीलिए यहाँ पर सी के नहीं लिखा हमने। आपको चाहिए तो वर्ड देख लीजिए, यहाँ पर कॉन्सोनेंट आया है इसीलिए हम सी के नहीं लिखते हैं, हम क लिखते हैं, सिर्फ के लिखते हैं। ये वाला देखिए, ये तो मास्क, मास्क अप। ओके, व्हेन यू आर अनवेल प्लीज मास्क अप। मास्क नहीं है, मास्क, मास्क अप। हम्म। आ मास्क। अगला वाला देखिए, कैट। अब यहाँ पर क जो है बीच में आ रहा है, फिर भी रूल लागू होगा क्योंकि स के बाद ही क साउंड आया। तो इस क्या है बेटा? हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट आया इसीलिए हम सी के नहीं लिखेंगे। ऑल राइट, वेरी गुड। तो क्या क्या स्वर सुनाई दे रहा है बेटा आपको? बताइए। ब, बी में शुरू हो रहा है, फिर आ, ए में शुरू हो रहा है, बा, स के बाद क स्वर आया। अभी क हम कौन सा क लिखेंगे? सी के या के ही लिखेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट आया है। वेरी गुड। एट, एह, एट। यहाँ पर क्या हुआ? क जो है बीच में आया है। राइट। तो अभी आप लिखिए, इसमें क्या है? आपको चार स्वर हैं मगर 5 लेटर वर्ड है। चलिए चलिए लिखिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए, लिखिए। हो गया है तो बता दीजिए यस मैम करके चैट बॉक्स में, आपको मैं लाइव में भी देख रही हूँ। बता दीजिए चैट बॉक्स में, मिस हमने पहचान लिया है, हमने लिख लिया है। कोई भी स्पेलिंग आता है करके फ्लास्क, FLASK ऐसे नहीं लिखोगे आप लोग सब साउंड निकाल के लिखोगे। तो ये क्या हुआ बेटा? श। आपको SH में शुरू होता है। ये वर्ड क्या है? शार्क है, शार्क। अभी जिस जिसने नहीं लिखा है वो लोग अभी डिकोड कीजिए। शार्क, अभी मैंने वर्ड बता दिया है, आप लिखिए शार्क। लिखा आपने? क्या आया? श, ए का साउंड आ रहा है, फिर र का आ रहा है, फिर दोनों मीन सिर्फ क आएगा, सॉरी। शार्क, क्योंकि आर कॉन्सोनेंट आया है इसीलिए सी के आएगा। आ मैंने आपको बताया हुआ, जब भी आर जो है वावल्स के साथ आएगा तो उसको हम आर कंट्रोल वर्ड्स बोलते हैं। तब वो आर और एर ऐसे साउंड निकालता है। आर जो है ज्यादा साउंड बोलता है, वावल को दबा देता है। वावल्स तो इतने पावरफुल है, हम अगर हमारे आर है ना बोलते हैं, अरे वावल तुमको तो मेरे सामने झुकना पड़ेगा, मेरा स्वर अधिक निकलेगा, ऐसे बोलता है हमारा आर। तो इसीलिए उसको आर कंट्रोल्ड वर्ड्स बोलते हैं।
आर ऐसे बोलोगे, श आर ख ख ख ख। अभी यहाँ पर के सिर्फ क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट आ रहा है। बहुत बढ़िया, समय हो गया है और 2 मिनट हम लिखेंगे टैंक। ट ट ट ट टैंक टैंक। लिखा मेरे बच्चों ने ऐसे। यहाँ पर के क्यों लिखा? क्योंकि एन जो है कॉन्सोनेंट है। ये क्या है? यहाँ पर दो दो वावल्स है, तो वावल टीम आया तो मैंने क्या बताया था आपको? के ही आएगा, सी के नहीं आएगा। वावल टीम यानी कि लॉन्ग वावल साउंड। वह ई ई करके उसने साउंड निकाला, इसीलिए यहाँ पर सी के नहीं लिखेंगे, सिर्फ क लिखेंगे। वीक। ये देखिए, ये क्या कर रहा है बच्चा? पानी पी रहा है। पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक। आप लोग लिखिए ड इंक। ड्रिंक लिखा आपने? ड इंक। इधर एन आया, इसीलिए यहाँ पर सी के नहीं लिखेंगे, सिर्फ क लिखेंगे। लास्ट वाला देख रहे हैं, देखिए बेटा। बुक्स। ब ओ ओ यानी कि दो वावल्स आ रहे हैं यहाँ पर भी, इसीलिए मैंने क्या बताया? वावल टीम यानी दो वावल्स आए तो भी के। ये सारा मैं आपको सिखाऊंगी। ओके, क्यों इसको हम ऊ बोलते हैं करके हम सिखाएंगे। ब बुक्स। इंटरेस्टिंग है ना? फोनेक्स अभी आपको सबको आता है ना? बुक्स। तो अभी हम यहाँ पर बोर्ड पे कुछ आ, ये आंसर्स है। फ्लास्क, मास्क, फ्लास्क, मास्क, बास्केट, शार्क, टैंक, वीक, ड्रिंक, बुक्स। लिखा आपने सबने? यस, जिसका छूट गया हो आप लोग लिख लीजिए। चलिए, मैं मेरा स्क्रीन स्टॉप शेयर करती हूँ। अभी आपको ये समय हो गया है, तो इसलिए हम अगली कक्षा में आपको साइट वर्ड्स क्या है और उससे कैसे हम साइट वर्ड्स के साथ हम सेंटेंस लिख सकते हैं, वो सारी चीजें भी हम आपको बताएंगे। तो आकि आप सेंटेंस लिखना शुरू कर दो। अभी ऑलरेडी आपको मैंने बताया हुआ, इट इज अ मैप, इट इज अ मैट, इट इज अ पैन, ऐसे सब सेंटेंस आपको लिख के आप प्रैक्टिस करो, आपको बताया हुआ है। तो अभी अगली कक्षा में हम और भी सेंटेंस देखेंगे और आपको, ताकि आप छोटे छोटे सेंटेंस लिखना, ब्लेंड करके लिखना सीख जाओ। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।